मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग, मैं आपके बड़े भैया अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं बउआ हो, है ना। आज हम लोग 2025 वाले बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का, इतिहास का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। इतिहास का, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें से हम लोग आज, है ना, लेसन 2 यानी एक्सरसाइज 2 देखने वाले हैं। दूसरे एक्सरसाइज 2 का नाम है बउआ हो, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब बउआ हो, इसमें आपको 45 कितना 45 ऑब्जेक्टिव दिया गया है टोटल, है ना। बुक से आपको 45 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। क्या करना है आपको कि इस 45 क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, है ना। इस 45 क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, हमको बताने से पहले आपको जवाब देना है और देखना है कि आप 45 में से कितना सही आपसे बन रहा है ना। इससे आपका स्कोरिंग का पता चलेगा कि आप कितना बना पा रहे हैं, आपका दिमाग कितना, है ना, डेवलप कर रहा है। टेस्ट के रूम में इसको बनाते चलिए, है ना। इससे ये फायदा होगा कि आपको कि दिमाग में कितना भी क्वेश्चन सेट है या कितना आपका दिमाग से निकला हुआ है ना। तो सुनते सुनते भी याद हो जाएगा। तो चलिए बउआ हो, हम लोग कोशिश करते हैं यही, है ना, कि इसको टेस्ट के रूप में लेके चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है जी, है ना। ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कह रहा है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है ना। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। या इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से पूछ सकता है ना, कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है ना। इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकता है, पूछा भी गया है एग्जाम में, है ना। तो देखिए इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ हो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, दास कैपिटल, है ना, दास कैपिटल। ठीक है, तो गया कि नहीं, किनका किनका सही गया है कमेंट करके यस बताइए बउआ हो। जिनका जिनका सही गया है और जिनका जिनका गलत गया है नो करिए, है ना, कमेंट में बताइएगा बउआ हो। चलिए बउआ लोग, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान से जरा बनाइएगा बउआ हो। कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, या फिर इसी को दूसरा तरीका से कैसे पूछ सकता है जो देखिएगा, अब पूछा भी गया है। कहता है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ हो कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स। चलिए बउआ हो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। या फिर इसको दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। तो इसका सही जवाब होगा, बताइएगा बउआ हो। इसका सही जवाब होगा हमारा सी होगा, है ना, लेलिन, है ना, लेलिन। गलती लिखा हुआ वो लेनिन लिखा हुआ है ना, लेलिन है होगा, लेलिन। चलिए बउआ हो, हाँ लेनिन सही लिखा हुआ है ना, लेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बउआ हो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र, है ना, जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब बताइएगा बउआ हो, कहाँ स्थित है बउआ हो, है ना। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, क्या होगा सही ऑप्शन बी, जर्मनी। कहाँ स्थित है, जर्मनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है रूस में, है ना, प्रतिनिध्यात्मक, है ना, संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, है ना। ड्यूमा का गठन कब हुआ बताइएगा बउआ हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, 1905 ईस्वी में, है ना, 1905 ईस्वी में।
चलिए वो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा बगहो? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या बताइए? छौका बी, छौका बी होगा, है ना। मेन सेविक, मेन सेविक, है ना। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 देखते हैं वो कहता है निम्न में से क्या, है ना, पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब बताइएगा वो क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ये होगा जापान का आत्मसमर्थन, जापान का आत्मसमर्थन। चलिए बगहो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है किस संधि के तहत, है ना, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो इसका सही जवाब बताइएगा बगहो क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या, बी, ब्रेस्ट, है ना, लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए बगहो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से किस समुदाय में, है ना, ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया? बहुमत का गठन किया, है ना। बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, डच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है क्या कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, लेनिन ने, लेनिन ने, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विश्व का पहला साम्यवादी देश था? विश्व का पहला साम्यवादी देश था, या इसी को दूसरा तरीका से कैसे पूछेगा कि समाज, है ना, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बउआ हो ए, है ना, रूस में। कहाँ हुआ? रूस में। चलिए बउआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, ब्रिटेन का। कहाँ का था बउआ हो? ब्रिटेन का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, इसी का दूसरा नाम कह सकता है वार एंड पीस, है ना, पुस्तक किसने लिखी? वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तब बताइएगा बउआ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, टॉल्स्टाइन। किसने? टॉल्स्टाइन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम, है ना, क्या है? बताइएगा वो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना। क्या का नाम था? तो दास कैपिटल भी नाम था और कम्युनिस्ट, है ना, मैनिफेस्टो भी नाम था, है ना। दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स का बुक का नाम है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी नाम है। यानी इसका ऑप्शन होगा डी, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों होगा। चलिए बउआ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखिएगा। करा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कौन करता है बउआ? इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी CSO, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
कहता कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, जर्मनी। कहाँ? तो जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बगा। कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो चलिए इसका ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? बी होगा, नवंबर 1917। नवंबर 1917। चलिए बगो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग है ना 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो सही जवाब बताइएगा बबुआ, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, 1867। 1867। चलिए 19 देखते हैं बबुआ। कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, कार्ल मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। कहता है ब्रेस्ट लिटोव्स्क, ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी, है ना। अब देखिएगा बबुआ क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। अब देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, 1861। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा जी? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, ट्रोट्स्की, है ना, ट्रोट्स्की। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, 1924। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? अब इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा? तो सी होगा, है ना, कार्ल मार्क्स। कौन होंगे? कार्ल मार्क्स। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था बोगा हो? ब्रिटेन में, है ना, ब्रिटेन में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बोगा। कहता है 7 नवंबर 1917 की, है ना, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा बउआ हो। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, लेनिन। क्या होगा? लेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है लेनिन ने, है ना, ब्रेस्टा लिटोव्स्क, है ना, ब्रेस्टा लिटोव्स्क की संधि, है ना, किस राष्ट्र के साथ की? किस राष्ट्र के साथ की? बताइए, इसका क्वेश्चन है। इसका संधि कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। किस राष्ट्र माने किस देश के, किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, जर्मनी, है ना, जर्मनी। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कहता प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, इसका सही जवाब दीजिएगा बउआ हो। कौन सा होगा? तो डी होगा, है ना, लंदन में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था बैठक? लंदन में। अब देखिए बउआ अगला देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 मदर उपन्यास के लेखक थे। मदर उपन्यास के लेखक थे, कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, गोरकी। गोरकी, है ना। चलिए बउआ क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 31 देखते हैं।
कहता है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्या कहता है। कहता है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया, है ना, किस वर्ष किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा 1827 में, 1827 में। चलिए बगाओ 32 क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए आप। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। अगला देखिए वो क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं। कहता है कम्युनिस्ट, है ना, मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। इसका सही ऑप्शन बताइएगा वो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा 1848 में, 1848 में। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कहता प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, 1864 में, 1864 में। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा 1818 में, 1818 में। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कहता है चेका क्या था, चेका क्या था। सही ऑप्शन बताइएगा वो इसका कौन सा होगा। इसका होगा सी होगा, है ना, पुलिस दस्ता, पुलिस दस्ता। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता है रासपुतीन कौन था, है ना, रासपुतीन कौन था। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी होगा भ्रष्ट पादरी, है ना, भ्रष्ट पादरी। चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है क्या कि रूस का, है ना, पहला समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, है ना, प्लेखानोव, प्लेखानोव। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा लेनिन ने, है ना, लेनिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। वो कहता है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा स्टालिन ने, स्टालिन ने। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 41 देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41। कहता है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। इसका सही जवाब बताइएगा वो क्या होगा। इसका सही जवाब होगा हमारा डी होगा सेंट साइमन, सेंट साइमन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। कहता है वर्जिन, है ना, वर्जिन, है ना, सॉइल, वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा युवान, है ना, तुर्गवेन, युवान तुर्गवेन। इसका सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा बाबा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, है ना, क्वेश्चन 43 क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, है ना। इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है ना, किस नाम से जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा वो क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति,
है ना, अक्टूबर की क्रांति। अब देखिए वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जो इस हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो कहता है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, आर्थिक समानता पर, आर्थिक समानता पर। तो ये था हमारा बबुआ आज के इस चैप्टर का 45 यानी 45 क्वेश्चन। अब बताइए आप कमेंट करके कि आप 45 में से कितना सही आप बनाए हैं, है ना, 45 में से कितना सही आप बनाए हैं। अब बबुआ है ना, एक काम जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं, है ना, चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।